अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी साथियों के लिए लेकर आ चुका हूं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि इस वीडियो में मैराथन क्लास होने वाली है। जीके का पूरा सिलेबस इसमें ख़त्म किया जाएगा। बेसिकली ये जो क्लासेस है नेवी, एमआर, एसएसआर और डबल ए का जो भी जीके का पोर्शन होता है 25 मार्क्स का, उसके बेसिस पर बनाया गया था। बट आपका अगर इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक का एग्जाम है, 5 नंबर का आपका सिलेबस है जीके का। तो ये तो सिलेबस बल्कि ये सिलेबस आपका बिल्कुल कतई नॉर्मल है, और ये चुटकियों में मतलब ये सिलेबस आपका मतलब कवर हो जाएगा, और आपका एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे इसी सिलेबस से आएंगे। सो भाई वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई प्लीज़ लास्ट में शेयर कर देना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी और यांत्रिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेवी पर 50 कोड लगाकर 50% ऑफ पाकर और परीक्षा पर आप सक्सेसफुली टेस्ट लगा सकते हैं, और टेस्ट सीरीज से आप मतलब अपने आप को जान सकते हैं कि आप कितना तैयारी किए हैं और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। नेवी एसएसआर डबल एमआर के लिए भी आप नेवीपुर 50 कोड लगाकर आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। सो भाई नेवीपुर 50 कोड जरूर लगाना कभी भी मॉक टेस्ट खरीदना तो। और एयरफोर्स XY की भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। नेवीपुर 50 कोड लगाइएगा, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं, अब आते हैं अपनी विषय वस्तु पर। अब होगी मुद्दे की बात। क्या होगी? अब मुद्दे की बात होगी। सो भाई अब चलिए, आप सभी को भटकाना मतलब यहाँ तक तो आप भटके, और अब आगे भटकने वाली कोई बात ही नहीं। बस अब सिलेबस एकदम फास्ट वे में। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल आप एक कान में हेडफोन लगा लीजिए और सुनिए। आपको 1.5 की स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद 1.5 में हूँ। तो यहाँ पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को दोस्तों विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आप लोग बताइए? 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आप लोग क्या मनाते हैं? और 3 मई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 13 मई राष्ट्रीय एकता दिवस, 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, और 21 मई आतंकवाद विरोध दिवस, 31 मई विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, और 12 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, और 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी जी की जयंती पर। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद्र की स्मृति मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी ये इसी में बचा हुआ है। चलिए 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, और 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, और महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, और 9 अक्टूबर को डाक दिवस, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में ध्यान दीजिएगा आप लोग। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार पटेल की स्मृति में। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के शुभ अवसर पर। और विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इसी पर मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि ये नेवी SSR और AA और MR ये 3 ट्रेड के लिए मतलब 25 नंबर का जीके आता है। 25 में 25 हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर झंडा दिवस, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस और ये चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी की जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थान हैं तो कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, चावल अनुसंधान संस्थान कटक, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, आलू शिमला, वन अनुसंधान देहरादून, चीनी तकनीकी कानपुर, डेयरी अनुसंधान करनाल और दूध खाट की नगरी आप जानते ही हो करनाल। और केंद्रीय औषधि लखनऊ में औषधि और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र त्राम्बे और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट अब है प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल देखेंगे तो भाई जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके कौन से समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी जी का है। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, मोरारजी देसाई अभय घाट, राजीव गांधी वीर भूमि। नेक्स्ट जगजीवन राम समता स्थल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक किसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। आयरन डक वेलेंटिन केड्यू को कहा जाता है। और भाई किसको क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नेम से एक सवाल पूछे जाते हैं नेवी के एग्जाम में। भाई कोस्ट गार्ड के एग्जाम में कुछ कहा नहीं जाता, 5 नंबर पूछेगा और 5 नंबर के लिए इतना पढ़ना पड़ता है क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये भाई PDF में डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। दिन बंधु CF एंड्रयूज को जाना जाता है। और मैक ऑफ ऑर्लियंस ये सब नहीं पूछा जाएगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महामान्य मदन मोहन मालवीय। फिर से आपका यहाँ इस सब इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, वर्ड ऑफ एवन शेक्सपियर, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, मैन ऑफ वर्ल्ड बिस्मार्क, आंध्र केसरी T प्रकाशन को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। ये सब चीज़ें जो इंडियन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेताजी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को। और फिर से लाल बाल पाल जानते ही हो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और फिर से सरदार किसे कहा जाता है दोस्तों? सरदार कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। फिर जवान किसे कहता है? जवान भारतीय सिपाही को कहते हैं। और बाबूजी किनको कहा जाता है? तो जगजीवन राम जी को बाबूजी कहा जाता है। और शास्त्री जी कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो ये कुछ कॉमन नेम से आप याद कर लेना। और ये भी मतलब ये तो चलिए ये भी है, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ये सब ऊपर पढ़े हैं लेकिन ये हाईलाइट है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट टॉपिक अभी है दोस्त। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू,
महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था मतलब कौन सी, मतलब जो सैन्य है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो आईबी की स्थापना 1920 में हुई थी। एनसीसी 1948, सीआरपीएफ 1939, असम राइफल 1835। सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल, 1835 में स्थापना। सीबीआई 1963, इन आईटीबीपी 1962, होमगार्ड 1962, बीएसएफ 1965। भाई ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और फिर से सीआईएसएफ 1969, और इंडियन कोस्ट गार्ड 1978। एनएसजी आप लोग देखे होंगे, पीएम मोदी या बहुत बड़े बड़े लीडर्स के पास एनएसजी कमांडर होते हैं, एनएसजी गार्ड, वो 1984 में स्थापना हुई थी। और आरएएफ 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख देशों की नाम, मतलब संसद के नाम जानेंगे। जैसे हम लोग के भारत में संसद है, मिस्र में पीपुल असेंबली होती है, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत होती है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली होती है, और फ्रांस में भी नेशनल असेंबली होती है गाइस। ब्रिटेन में पार्लियामेंट होता है, रूस में ड्यूमा होता है, चीन में नेशनल पीपुल असेंबली होता है, जर्मनी का बुंडस्टैग होता है, और फिर से फ्रांस पाकिस्तान का नेशनल असेंबली होता है, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कांग्रेस होता है, ईरान का मजलिस होता है, जापान का शूरा होता है, और बांग्लादेश का जातीय संसद होता है, भूटान का तसंगड़ू होता है, इजराइल का नेसेट होता है, अफगानिस्तान का शूरा होता है। और एक चीज़ आप लोग याद रख लेना कि ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है, असम की रहने वाली है। जापान डायट, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली होगा, और स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली होगा, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट, और ब्रिटेन पार्लियामेंट आप सभी को पता होगा। तो ये वही चीज़ें हैं, थोड़ा ज़्यादा है, आप याद रख लेना। लेकिन हम लोग को 5 नंबर इंडियन कोस्ट गार्ड में पढ़ना है, तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सो ये नोट्स दिया जाएगा, नोट्स में आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये 7 आश्चर्यजनक हैं, आप जैसे 7 आश्चर्यजनक को याद रख सकते हैं। अब 8 आश्चर्य, एक सेकंड गाइज, चलिए अभी आ गया है महत्वपूर्ण। खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बैडमिंटन में 1 से 2, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इसका ट्रिक HCF, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, जनरली सबको याद होता है। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15। ये ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल। टेनिस और टेबल टेनिस 1 से 2 खिलाड़ी। पानी पोलो मतलब वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में भी 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं। ये सब चीज़ें याद रखना है बिल्कुल। और किस देश में कौन सा खेल प्रमुख है, राष्ट्रीय खेल है? तो संयुक्त राष्ट्र में मतलब अमेरिका में बेसबॉल, इंग्लैंड में क्रिकेट, स्पेन में सांड युद्ध बुल फाइटिंग, जापान में जूडो, कनाडा में आइस हॉकी, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट, रूस में फुटबॉल, और मलेशिया में बैडमिंटन, चीन में टेबल टेनिस, भारत में हॉकी, पाकिस्तान में हॉकी, ब्राज़ील में फुटबॉल। भाई नेक्स्ट, किसके मैदान को क्या कहते हैं? तो एथलेटिक्स को ट्रैक कहते हैं, बैडमिंटन को कोर्ट में खेला जाता है, बेसबॉल को डायमंड में, बॉक्सिंग रिंग में खेली जाती है, क्रिकेट पिच पर होता है, फुटबॉल फील्ड में होता है, गोल्फ कोर्स में होता है, और हैंडबॉल कोर्ट में होता है, हॉकी फील्ड में होता है, आइस हॉकी रिंग में होता है, लॉन टेनिस कोर्ट में होता है, स्केटिंग जो होता है रिंग में होता है, और रेसलिंग भी रिंग या एरिना में होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं कौन से ट्रॉफियाँ किससे संबंधित है? तो ट्रॉफियाँ इंपॉर्टेंट होती है, क्रिकेट से संबंधित होती है, वर्ल्ड कप समझते हैं, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट की मशहूर ट्रॉफियाँ हैं। विश्व कप में होता है एक तो हॉकी विश्व कप होता है, मतलब हॉकी वर्ल्ड कप, और अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और आगा खान कप, ये सब फेमस है हॉकी के लिए। और नेक्स्ट, फुटबॉल में डुरांड कप, रोवर्स कप, संतोष कप, मड्रेका कप, फीफा विश्व कप, ये सब फेमस है। लॉन टेनिस में डेविस कप, विंबलडन ऑस्ट्रेलिया,
यूएस ओपन, फिर से फ्रेंच ओपन। ये जितने भी ओपन वाले हैं टेनिस में होते हैं, लॉन टेनिस में होते हैं। और टेबल टेनिस में स्वेतलिंग कप और बरला और बरला ब्लैक कप। नेक्स्ट, बास्केटबॉल में क्या होता है दोस्तों? बास्केटबॉल में होता है फीफा बास्केटबॉल विश्व कप एक होता है, और एक होता है लैटरी ओ ब्रायन चैंपियन ट्रॉफी होता है। बैडमिंटन में मलेशियन कप, थॉमस कप, उबेर कप, थॉन्ट कप, यू थॉन्ट कप, नारंग कप, चड्ढा कप। चलिए खेल पुरस्कार की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में किया गया था। तो अब क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें एक खिलाड़ी कांस्य अर्जुन की कांस्य मूर्ति मिलती है, और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, और 15 लाख रुपया मिलता है अर्जुन पुरस्कार में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी, और इसमें क्या मिलता है? तो एक प्रशस्ति पत्र मिलता ही है, और द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति मिलती है, और 15 लाख रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसमें क्या मिलता है गाइस? इसमें 7.5 लाख रुपए मिलता है, और प्रशस्ति पत्र, ये डाटा पुराना हो सकता है, आप नया डाटा पढ़िएगा। और ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में, इतना याद रखिएगा। ये सब जो एस्टेब्लिशमेंट है ये नहीं बदल सकता, लेकिन राशि जो प्राइस है ये बदल सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। राज्य राजधानी भाई पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल हो जाएगी। 3 राजधानियाँ हैं आंध्र प्रदेश की, और ये हो जाएगी हैदराबाद हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक मैंगलोर, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल कोलकाता, तेलंगाना हैदराबाद, और महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, केरल तिरुवनंतपुरम। तो ये 8, मतलब आप अभी वर्तमान में 28 राज्य है, 28 राज्य है दोस्तों। और बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश आपको बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक ही बना दिया गया दमन, जिसकी राजधानी है। और जम्मू कश्मीर श्रीनगर और जम्मू, ये 2 राजधानियाँ हैं। लक्षद्वीप कावारत्ती, पुदुचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नई दिल्ली, लेह लद्दाख की 2 राजधानियाँ हैं, लेह कारगिल। नेक्स्ट, सीमाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच है। मैगिनाट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ऑर्डरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिडनबर्ग जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में है। 49वीं जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट, अब आते हैं प्रचलित लोक नृत्य, जिनको बोलते हैं फोक डांस। सो असम बिहू, खेल गोपाल, कली गोपाल, पंजाब किल्ली, भांगड़ा तथा गिद्धा, हिमाचल प्रदेश जद्दा मतलब छपेली, ये इम्पोर्टेंट है। हरियाणा खेल धमाल, मंजीरा, ये सब फाग, ये सब है। महाराष्ट्र का तमाशा, ललिता लावणी, ये सब लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर, देखिए दोस्त आप ये मत देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ दूंगा, और जो चीज़ नहीं लिखा रहेगा मैं वो भी बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उसको मैं छोड़ भी दूंगा। जम्मू कश्मीर डंडी नाच, राव और लद्दाखी। राजस्थान गणगौर, झूमर, घूमर। गुजरात गरबा, डांडिया, रास, पनिहारी, रासलीला। बिहार जाटिन, पमरिया, सोहराई, सामा चकेवा, जात्रा। उत्तर प्रदेश छाऊ, कजरी, नौटंकी, थाली, जट्टा। केरल कुड़ियट्टम, कालियट्टम, मोहिनीअट्टम। पश्चिम बंगाल
बाउल मरसिया और जात्रा। नागालैंड कुमी नागा, रेमन नागा, चोंग युद्ध नृत्य और खेवा। मणिपुर संकीर्तन, लाई हरिब्बा, ठांगटा, तलम और बसंतराम, ये सब इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। मिजोरम का चिरकान, पाखुलिया नृत्य। झारखंड का छऊ और पाइका इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा का ओडिसी, और ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा। उत्तराखंड का क्या होगा? उत्तराखंड का कुमाऊनी और गढ़वाली। कर्नाटक का यक्षगान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पूछा जाता है कर्नाटक का यक्षगान। आंध्र प्रदेश की होती है कुचिपुड़ी, जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है। अंधे लोग कच्ची पूड़ी भी खा जाते हैं, जिससे आप याद रख सकें आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ घसिया पांडवानी सरहुल। तमिलनाडु का कोलट्टम कुमी करागम। लक्षद्वीप का जरिया काली। नेक्स्ट है भाई, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, अब प्रमुख वादक के नाम यहाँ पर है, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब आपको रटना पड़ेगा, एक बार में सुनकर नहीं हो सकता। तो अभी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार में सुनकर आप याद रख सकते हो। नदियों के किनारे बसे शहर। इलाहाबाद गंगा जमुना और सरस्वती, जो कि लुप्त कगार में है, और इसके संगम पर है इलाहाबाद। पटना गंगा नदी के किनारे पर। वाराणसी गंगा, कानपुर गंगा, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पर है भाई। बद्रीनाथ, अलकनंदा, आगरा यमुना, दिल्ली यमुना, मथुरा यमुना, फिरोजपुर सतलज, लुधियाना सतलज, श्रीनगर झेलम, लखनऊ गोमती, जौनपुर गोमती, अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट बरेली रामगंगा, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर है। फिर से यहाँ पर है तिरुचिरापल्ली कावेरी, कुरनूल तुंगभद्रा, विजयवाड़ा कृष्णा, नासिक गोदावरी, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी, कटक महानदी, संबलपुर महानदी, कोलकाता हुगली, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, सूरत तापी, उज्जैन जो कि है काशीपुरा या शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पणजी मांडवी, जबलपुर नर्मदा, तो कोटा चंबल, ये सब आपको इम्पोर्टेंट याद रखना। और ये कुछ स्थान हैं, जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। ट्विन सिटी हैदराबाद सिकंदराबाद को कहते हैं। फिर से त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं। और इमारतों का नगर कोलकाता को कहते हैं। दक्षिणी गंगा गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा बोला जाए तो कावेरी। ओल्ड गंगा गोदावरी को। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, प्रदेश या सोया क्षेत्र मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर जो लखनऊ को कहते हैं। पूरब का वेनिस कोचीन को कहते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड। पवित्र नदी गंगा। भारत का हॉलीवुड मुंबई। महलों का शहर कोलकाता। 5 नदियों की भूमि पंजाब। बुनकरों का शहर पानीपत। मंदिरों का शहर बनारस या वाराणसी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। रैलियों का नगर या शहर नई दिल्ली। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। भारत का मसाला क्षेत्र या मसाला उद्यान केरल। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। ईश्वर का निवास स्थान इलाहाबाद। पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया जमशेदपुर। 7 द्वीपों का शहर मुंबई। नील पर्वत नीलगिरी। अरब सागर की रानी कोची। स्पेस सिटी बेंगलुरु। भारत का उद्यान बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। झीलों का शहर श्रीनगर। और कौन लंबा ऊंचा, ये सब आप इम्पोर्टेंट हैं, आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ये सब देख लीजिएगा।
दोस्तों जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये सरकारी सेवा में जन सेवा में मतलब उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान के, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। विशिष्ट एवं जन सेवा के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य। वाचस्पति वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के योगदान के लिए जाता है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन एवं संस्कृति कला के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के लिए। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के लिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में बोरलॉग पुरस्कार जो कि कृषि में पैदावार के उल्लेखनीय योगदान के लिए बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय ये कुछ है प्राइज है। तो सबसे मतलब वीरता के लिए सबसे बड़ा प्राइज होता है कौन सा होता है? तो परमवीर होता है। उसके बाद महावीर चक्र होता है। और फिर तृतीय नंबर का है वीर चक्र और अशोक चक्र है। ये मतलब सबसे निचले पैदान का है जो कि नभ जल और थल में पराक्रम या आत्म बलिदान एवं अत्यंत ही सराहनीय कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं और मुहावरे मतलब नारे हैं और वचन हैं। तो मतलब ये तो आप सभी को पता ही होगा, सबको आता होगा। स्वराज मेरा जन से अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा इकबाल, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। भाई ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। पीडीएफ से आप लोग याद कर लेना, 1 सेकंड में आप लोग याद कर लोगे। भाई टाइम पास के लिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर सकता हूँ, आपकी फ़ायदा की चीज़ होनी चाहिए इसमें। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पार्क जो कि काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है, बेतला झारखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, फिर से गिर गुजरात में है, केवलादेव भरतपुर राजस्थान में है, रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है, दक्षिण ग्राम ये श्रीनगर में है, और बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल और भितरकनिका ये है उड़ीसा में, और दुधवा ये उत्तर प्रदेश में, पेरियार केरल में, और करबेट जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, वेदांत अभयारण्य तमिलनाडु में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट टॉपिक अब है देश राजधानी और मुद्रा। तो वाशिंगटन डीसी होती है संयुक्त राष्ट्र का, और ये होता है डॉलर होता है, भाषा है अंग्रेजी, रूस मॉस्को रूबल, भाषा आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा, चीन बीजिंग युआन, जापान टोक्यो येन, जर्मनी बर्लिन यूरो, फ्रांस पेरिस यूरो, यूनाइटेड किंगडम लंदन पाउंड और अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच चलेगा, ये सिंपल है। भारत नई दिल्ली रुपया हिंदी, इटली रोम यूरो इटालियन, कनाडा ओटावा डॉलर और अंग्रेजी और फ्रांसीसी चलती है कनाडा में। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया कैनबरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इंग्लिश चलती है। न्यूजीलैंड वेलिंगटन न्यूजीलैंड डॉलर और माओरी और इंग्लिश चलती है। माओरी जनजाति ये न्यूजीलैंड में है। नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो डच, नॉर्वे ओस्लो क्रोन, ब्राजीलिया रियाल, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स पीसो, कोलंबिया बोगोटा पीसो, ये सब मुद्रा है पीसो। ईरान तेहरान रियाल, ईरान की जो मुद्रा है अब हो गई है तोमान,
एक चीज़ याद रखना, गौर फरमाइएगा, तोमान हो गई है। इराक बगदाद इराकी दिनार। अरब सऊदी अरब का है रियाद और सऊदी रियाल मुद्रा है। दक्षिणी सूडान का है जुब्बा और पौंड अरबी बोली जाती है। मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट होती है। इंडोनेशिया जकार्ता और रुपिया। फिलीपींस मनीला और पीसो। पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया। अफगानिस्तान काबुल और इस्लामी अफगानी। बांग्लादेश ढाका और मुद्रा टाका। भूटान थिम्पू निगुल्ट्रम होता है। नेपाल का काठमांडू नेपाली रुपया होता है। मालदीव का माली होता है, रुपया होता है और मुद्रा होता है दिविची। श्रीलंका कोलंबो रुपया होता है। प्रमुख देशों के आधिकारिक दस्तावेज, आप लोग इसको याद रख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एवं ऑथर हैं जो कि आपको याद रखना है। ये बुक काफ़ी इजी है। गोदान, निर्मला, क्रमभूमि, रंगभूमि, गब्बन, ये मुंशी प्रेमचंद। अयोध्या सिंह हरिहर की है प्रिय प्रवास, रस कलश और महादेवी वर्मा की यामा निर्जा सांदे गीत। मैथिली शरण गुप्त साकेत यशोधरा, भारत भारती और जय द्रववध। विष्णु प्रभाकर अर्ध नरीश्वर, आवारा मसीहा, मेरा वतन। फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल। रामधारी सिंह दिनकर का है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और संस्कृत के 4 अध्याय। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एवं ऑथर हैं, आप लोग याद रख लेना। और ये रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नदी के द्वीप शेखर ए जीवनी, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पते जुगवानी ग्राल्या। चिदम्बरा जुगांत तारापथ। सूर्यकांत त्रिपाठी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जूही की कली, कुकुरमुत्ता और परिमल। नेक्स्ट है भाई झील से रिलेटेड। तो झील से आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। उपसर्ग आप लोग पढ़े होंगे, मतलब जो लास्ट में लगता है किसी भी शब्द के, तो जिसमें मतलब नागिन का बोध हो, जैसे नागिन झील, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। शेष नाग, वैरी नाग, अनंत नाग, ये जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील और डल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो ताल से रिलेटेड हो, जिसमें ताल उपसर्ग लगे, तो ये उत्तराखंड में की झीलें हैं, जैसे देवताल, खुरताल, सात ताल, मालाताल, नैनीताल, राकसताल, पंचपोर की झील, ये थोड़ा अलग है। राजस्थान की राजसमंद, लूनक सागर, जयसमंद, सांबर, डिडवाना और फतेह सागर पिछोला झील, ये राजस्थान की झीलें हैं। आंध्रा की है कोलेरू झील और हुसैन सागर झील। ओडिशा का चिल्का झील, आप सभी का टारगेट है आइनेस चिल्का जाना, और आइनेस चिल्का जब जाओगे तो मतलब चिल्का लैगून जरूर देखना। मणिपुर लोकटक, महाराष्ट्र लोनार, सिक्किम चोलामू, केरल वेम्बनाड। और ये हिमाचल प्रदेश का गोविंद सागर बल्लभ पंत झील, जो कि कृत्रिम झील है, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मेघालय का उमियम झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, जो कि खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुप्रिय झील है। और विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका झील। और विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लवणीय खारे पानी की झील वोन झील है, जो कि तुर्की में है। और नेक्स्ट उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी झील है लोकटक, मणिपुर में है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है वुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। पुलिकट झील जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु बॉर्डर पे है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच में है। अष्टमुडी झील जो है केरला में है। पेरियार जो केरला में है, और ये इडुक्की नदी पे। अफ्रीका का सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। भूमध्य रेखा पर स्थित झील है मलावी झील। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं। नेक्स्ट, ये शहर नदियों के किनारे पर स्थित शहर हो गया है, आप लोग देख लेना, ये हैंड रिटेन नोट्स है। नेक्स्ट, और चलिए ये इम्पोर्टेंट है,
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से मेघना, वृद्ध गंगा, दक्षिणी गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है दोस्त। और यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है। लवण नदी या नमक की नदी लूनी नदी को कहते हैं। कौन नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदियाँ एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। विश्व का सर्वाधिक बड़ी नदी द्वीप जो है मांजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी बांध से संबंधित क्वेश्चन। नागार्जुन सागर जो नदी बांध है आंध्र प्रदेश में। अलमाती नदी बांध कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में इडुक्की पेरियार पर है और केरला में है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। मेट्टियूर बांध जो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। अमरावती बांध जो कि अमरावती नदी पर है और तमिलनाडु में। कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। मैथान बांध जो कि बराकर नदी पर झारखंड में। नेक्स्ट हीराकुंड बांध जो कि महानदी उड़ीसा में है। और हीराकुंड जो बांध है सबसे बड़ा बांध है और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी और विलंगना नदी के संगम पर बनी है उत्तराखंड में। और नेक्स्ट है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये चंबल नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो कि बेतवा नदी पर है। अब प्रमुख मकबरे भाई ये इससे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल जो अफगानिस्तान में है। अकबर का सिकंदरा में है। हुमायूं का दिल्ली में है। शाहजहां आगरा में है जो कि ताजमहल के नाम से विख्यात है। शेरशाह सूरी का सासाराम बिहार में है। और दोस्तों मैं अपनी बिहार में ये जो भी है सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा एक बार जरूर आप सभी को विजिट कराऊंगा, आप सभी को दिखाऊंगा। औरंगजेब का वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा दोस्त। औरंगजेब दौलताबाद जो कि औरंगाबाद। जहांगीर लाहौर। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर द्वितीय रंगून। नेक्स्ट विभिन्न देशों के पुराना नाम। तो भारत का आर्यावर्त कहते हैं। म्यांमार को वर्मा कहते थे पहले। श्रीलंका को सिलोन कहते थे। थाईलैंड का नाम था श्याम। ईरान का फारस था और पर्सिया था। नीदरलैंड का हॉलैंड था। मालागासी का मेडागास्कर था। जिम्बाब्वे का उत्तरी रोडेशिया था। अंकारा का अंगोरा था। फिर से कंबोडिया का कंपुचिया नाम था। चीन उत्तर का कैथी नाम था। चीन दक्षिण का मांगी नाम था। तंजानिया का जंजीबार नाम था। और नामीबिया का दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। फ्रांस का गौल। ताइवान का फॉर्मोसा। चेक गणराज्य का बोहेमिया और कोरिया का चोसन था। कोटिया का चोसन था। ये कुछ अलग अलग देश हैं जो कि मतलब पहले क्या नाम से जानते हैं। अल्जीरिया का निमीडिया है। कांगो का जायरे या जायरे। घाना का गोल पोस्ट कहते हैं। और आयरलैंड एरे। ईरान का मेसोपोटामिया, इराक का मेसोपोटामिया। आप लोग पढ़े होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। जापान निप्पन और बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान मलेशिया मलाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये पीडीएफ यहीं पे एंड हुआ। जो भी टॉपिक्स मैंने छोड़ा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई, ये अगर आप इतना पढ़ लिए मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपका नेवी का 25 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है गाइज। और 2-3 नंबर करेंट अफेयर्स की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। और भाई कोस्ट गार्ड आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की मतलब 5 नंबर तो कोई नहीं रोकेगा आपका, मतलब कोई नहीं रोकने वाला। 5 नंबर इतना अगर तैयार कर लिए हो। आर्मी की अगर तैयारी करते हो दोस्त, आर्मी की तैयारी करते हो तो भाई 15 नंबर आपका इसमें से फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। तो भाई ये वीडियोज को एक बार मैं दिल से कहूँगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है गाइज। तो प्लीज़ हमारे मेहनत के लिए एक काम कीजिए आप लोग, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए,
अपने जो भी यार दोस्त मित्र चाहने वाले हैं सबको शेयर कर दीजिए। भले पढ़ें या ना पढ़ें बट शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों को बताइए। और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। कैसी लगी क्लास, नेक्स्ट क्लासेस कौन सी टॉपिक्स पर होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर होनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियोज को शेयर करिए आप। और भाई थोड़ा सपोर्ट कीजिए भाई, सपोर्ट कीजिए गाइज, क्योंकि बिना सपोर्ट के मैं नहीं चल सकता एक कदम भी, और आप सभी के सपोर्ट से ही चलता हूँ। सो प्लीज़ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल द गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद जय भारत। सो मस्त रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।